वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या एनर्जीज हैं इस रीडिंग की? ओके, थॉट्स में है कोई अपने। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मेल तो ठीक है, यहाँ पे कोई मेल है अपने थॉट्स में, जुडिकेशन की एनर्जीज में। ओके, या किसी पर्सन पे आ रहा है डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ये कार्ड मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओके, शैडो और पिकॉक। ओके, दो ही लेने थे मुझे। चलो, मेल का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पेंगुइन है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो इसके क्लैरिफिकेशन में लिया है मैंने शैडो, जुडिकेशन, पिकॉक। और अभी सारे कार्ड क्योंकि नीचे गिर गए थे, ये वाला कार्ड लेते हुए लास्ट का। यहाँ ना पिछली 2-3 रीडिंग्स में जो मैंने ये कार्ड का डेक यूज़ किया है, इसमें ये कार्ड बार बार झांक रहा है, कॉर्पोरेट ब्लू का। तो हो सकता है यहाँ पे कोई मतलब हो इसका। देखते हैं बाकी। तो देखते हैं क्या मैसेज है आपके। थॉट्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। 2 ऑफ कप्स का, शैडो का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पिकॉक का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंगुइन का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। 10 ऑफ रूट्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए किंग ऑफ सूट का कार्ड। यहाँ पे जो पहला कार्ड है थॉट्स का, यहाँ पे कोई मेल आपके बारे में थॉट्स में है, या 2 लोग हो सकते हैं जो थॉट्स में हैं आपके लिए। कोई एक ये देखने की कोशिश कर रहा है आपके इमोशंस में क्या चल रहा है, कोई एक ये देखने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ क्या संभावनाएं हैं उसकी। ठीक है, अब ये मेल, या क्योंकि मेल है तो मेल ही है, ये अपने थॉट्स में है। हो सकता है ये आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। जो रेजोनेट करे उसको ले लीजिएगा, जो ना करे उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है शैडो का कार्ड। तो ये जो देखिए यहाँ ना 2 तरह के लोग हैं, जो 2 लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके एनर्जीज के अंदर कि किस तरह से आपको पॉवर्टी में लेके जाया जाए, या लैक वाली मेंटेलिटी में लेके जाया जाए, जो कि आप नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने लिया है पिकॉक के क्लैरिफिकेशन में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी आपके ऊपर एनर्जी अटैक करते हैं, या ठीक है जो कुछ भी आपकी एनर्जीज को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या आपकी एनर्जीज को कॉपी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शैडो का कार्ड कॉपी की बात करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर कोई आपके बारे में सोच रहा है, यहाँ पे जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, जो ये एनर्जीज कहती हैं, अगर कोई आपके बारे में किसी तरह का कोई थॉट रख रहा है, तो 3 ऑफ कप्स के कार्ड में ये 3 जो फीमेल हैं ये देख रही हैं इस कप के ऊपर, या क्योंकि ये इंसान किसी और फीमेल के थॉट में है, और यहाँ पे ये जो 3 फीमेल हैं ये इस कप में देख रही हैं। कप जो है टैरो के अंदर आपकी साइकिक जो एबिलिटीज़ हैं उसकी बात करता है, क्योंकि वाटर साइन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई 3 लोग हैं जो कि आपके ऊपर या तो नज़र रख रहे हैं, या फिर आपके भविष्य के बारे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके बारे में जानकर समझकर आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये पर्सन कर रहा है, या दोनों मिलके कर रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए बहुत सारी बर्डन वाली एनर्जीज रही हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी खुशियों के ऊपर किसी की नज़र है कि किस तरह से आपको बर्डन किया जाए या फिर आपके काम को कॉपी किया जाए। कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली आपको ना बाइंड करना चाहते हैं, यानी कि बहुत सिस्टमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं चीज़ों का। 10 ऑफ फ्रूट्स का कार्ड, यानी कि 10 ऑफ वॉट्स का कार्ड बात करता है एक्सेसिव प्रेशर की। तो मुझे क्या लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, अब आप कहेंगे हर कहानी में यही है, तो हाँ, मेरी तो हर कहानी में यही किस्सा होता है। यहाँ पे कोई इंसान, क्योंकि जुडिकेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो कोई इंसान आपके सामने किसी तरह का कोई जो कानूनी चीज़ है वो लेकर आना चाहता है इस कम्युनिटी के अंदर। साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर जो ये थीफ बना बैठा है वेल्दी मैन, ये एक ऐसा फॉल्स पर्सन है जो अपने आप को इस फैमिली रूम में हाई ऑनर में दिखाना चाहता है, आपके ऑक्यूपेशन में या आपकी लाइफ में, पर ये बैड हेल्थ की एनर्जीज में है या इसकी सोच जो है बहुत ही बैड है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये इंसान या तो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा था या कर रहा है, आपको बर्डन करना चाहता है, लेकिन ये आपके पास सिस्टमेटिकली आना चाहता है, यानी कि ये पहले आपको किसी ऐसी सिचुएशन में डालना चाहता है, खासतौर से जुडिकेशन का कार्ड है तो पुलिस की या किसी कोर्ट कचहरी की, और उसके बाद ये इंसान आपका सेवियर बनना चाहता है कि तुम्हें बचाने के लिए ही तो मैं आया हूँ, या तुम्हें बचाने के लिए ही तो मैंने सब कुछ किया है, या तुम मुझसे मदद मांगो और दुनिया को ये इंसान ये दिखाए कि इसको मुसीबतों के मोड़ से मैंने ही निकाला है, इसे परेशानियों से मैंने ही निकाला है। जबकि रियलिटी ये है कि ये इंसान आपको लगातार चाहे आपके साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है या कोई रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बर्डन एनर्जीज आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है या इसने कुछ ऐसा सोचा है। बाकी देखते हैं रीडिंग में और क्या आता है। बेसिक एनर्जी सही है इसकी, क्योंकि यहाँ पे या तो ये या फिर कोई और इंसान लगातार बहुत सारी इमेजिनेटिव एनर्जीज़ के अंदर है, इनकी बहुत सारी बातें जो हैं, कहानियाँ जो हैं, सोच सोच कर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से अपनी पावर का यूज़ किया जाए आपके ऊपर, आपको बिट्रे करने के लिए, आपको आपके साथ आपके नॉर्थ रोड में आपके भाग्य को चुराने के लिए, अगेन आपके भाग्य को चुराने के लिए, आपको किसी नई यात्रा नई दिशा में भेजने के लिए, और आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आपको चैलेंज करने के लिए। एक्चुअली ये इंसान आपको चैलेंज करना चाहता है आपकी लाइफ की सिचुएशंस में, ताकि आप सही तरीके से डिसीजन ना ले पाएँ, ताकि आप इसके ऊपर निर्भर हो जाएं, ताकि आप इसको ये कह सकें कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, और फिर ये दुनिया को ये दिखा सके कि हाँ देखो मैंने ही मदद की है। ये पुलिस का काम इसी ने ख़राब किया होगा, यानी कि ऐसे किसी काम में आपको फंसाना या किसी ऐसे लोगों की मदद लेकर आपको किसी चीज़ में फंसाना, किसी कोर्ट केस में, किसी कचहरी के मामले में, जज के मामले में, पुलिस के मामले में, और उसके बाद आपका सेवियर बनना। आप यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी दुनिया बना रहे हैं, अपनी कहानी चला रहे हैं। इस इंसान को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप कैसे कुछ बना सकते हैं, ये आपको इस लैक वाली मेंटेलिटी में कैसे पहुँचाए ये सोच रहा है। साथ ही साथ ये समझ रहा है कि किस तरह से आपके ऊपर ये सारे बाहर डाले जाएं। यानी कि इस इंसान की प्लानिंग बहुत अच्छी है, ताकि आपकी नज़रों में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाए और आप कहें मैं तुमसे अपने सारे जो गिले शिकवे हैं वो मिटाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी दुनिया में आने के लिए तैयार हूँ। पर कैसे? बर्डन करके, कोर्ट केस करके, पुलिस वाले केस में फंसा के, सेवियर बन के। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं आप? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान एक्चुअली सिस्टमेटिक तरीके से या सिस्टम के थ्रू आपके करीब आना चाहता है, यानी कि इस तरह से करके सिस्टमेटिकली चीज़ें करके स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि ये आपके सर्कल को पूरा ना होने दे, या फिर आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी ना हो आपके लिए। क्योंकि ये सर्कल कंप्लीट होने पे, या ये जो सर्कल कंप्लीट हो रहा है, इसके साथ ही बहुत सारी खुशियां हैं, क्योंकि आपकी डेफिनेटली नई यात्रा शुरू होनी है। लेकिन ये आपको एक्चुअली अपने साथ बाइंड करने की कोशिश में है कि आपको किसी तरह से किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, मैरिज में, पार्टनरशिप में फंसा लिया जाए, जिससे आप इससे बाहर निकलकर कुछ चीज़ों को ना सोच पाएँ। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई और इंसान भी है जो कि आपके बारे में सोच रहा है। कुछ मामलों में जो ये इंसान है, ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या आपका सोलमेट हो सकता है, या हो सकती है। और देखिए ट्विन फ्लेम तभी होगा आपका, या उसके साथ आपका जो मिलना है वो तभी हो सकता है जब वो अपने ऊपर काम कर रहा हो। अदरवाइज आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ में कोई मिलन नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो कार्मिक होता है। जो कार्मिक होता है वो आपको वुंडेड करता है। यानी कि जो कार्मिक होता है पार्टनर आपका, चाहे वो आपका ट्विन फ्लेम हो, अगर वो
लोअर वाइब्रेशंस में होता है और अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले रहा होता है, तो वो सिर्फ आपको वुंडेड करता है और आपके साथ रनर चेसर का गेम खेलता है, आपके पीछे भागता है या आपको अपने पीछे भगाता है। तो हर पर्सन आपका ट्विन फ्लेम नहीं होता। अगर आपका पार्टनर अभी इस जर्नी के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पर उसको अंदर जाना है, अपने बारे में समझना है या फिर अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। वो आपका सोलमेट हो सकता है, हायर लेवल सोलमेट हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम की बात करते हैं ना, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसलिए मैंने बता दिया। या फिर कोई इंसान आपको अपनी लाइफ में सिस्टमेटिकली मैनिफेस्टेशन में रखने की कोशिश कर रहा है, यानी कि सिस्टमेटिकली कोई आपकी लाइफ में आना चाहता है, तरीके से कदम रखना चाहता है, आपके साथ किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, लेकिन ये आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग वॉच कर रहे हैं उस इंसान की अपनी ही एनर्जीज में, यानी कि उसके अपने लोग। कुछ लोग यहाँ पर आपको वुंडेड रखना चाहते हैं। तो अगर कोई इंसान आपके साथ किसी तरह से जुड़ना भी चाहता है, तो बहुत सारे लोग बीच में हैं जो लगातार आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं या उस पर्सन की लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। या ये इंसान सिस्टमेटिकली आपकी लाइफ को ख़राब करना चाहता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी। द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड आपकी इनर सर्च की बात करता है, तो आपको आपके जवाब अंदर ही मिलेंगे। आप यहाँ पे तीनों ही कार्ड्स में लाइट हैं, ठीक है। ये वैसे तो यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर लाइट आ रही है ऊपर से, यहाँ पर इस इंसान के पीछे लाइट चल रही है, यहाँ पर आपकी बॉडी यानी कि इस पर्सन की बॉडी में से, इस हर्मिट की बॉडी में से लाइट झलक रही है, क्योंकि हर्मिट तो अपनी सर्च पूरी करके बैठा होता है। तो मुझे क्या लगता है कि आपकी जो सर्च वाली चीज़ है, एनालाइजेशन वाली चीज़ है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है। आप अपने बारे में या अपनी सिचुएशंस के बारे में जो समझना चाहते थे, वो आपको समझ मिल चुकी है कि आपके साथ में क्या हो रहा है, या आपके साथ में कौन क्या कर रहा है, या आपको जीवन में क्या करना है। अगर आपको अभी समझ नहीं आया है तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन अपीयर है, यहाँ पर भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दोबारा आने का मतलब यहाँ पे यही है कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, या आपके काम पे कोई ध्यान दे रहा है, या फिर आपके काम को कोई अपना बताना चाहता है, आपके काम को कोई क्लेम करना चाहता है। जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हैं, हो सकता है पार्टनरशिप करना चाहता हो, पर ये पार्टनरशिप का कार्ड वैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई इंसान आपके साथ मिलकर या तो पैसे कमाना चाहता है या बनाना चाहता है, या आपके साथ कोई ऐसी पार्टनरशिप करना चाहता है, और किस तरह से वो आपकी दुनिया में कदम रखे, या फिर किस तरह से आपकी दुनिया में वापस कदम रखे, जिससे कि आपके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट या ये फैसला हो सके। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये फैसला है या जो कुछ भी है, ये बर्डन एनर्जी से आता है, लैक वाली एनर्जी से आता है। यानी कि यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश हो सकती है कि तुम्हारा ही काम है, तुम्हारे ही जैसे लोग हैं, तुम्हारी ही जैसी सोच रखते हैं और तुम्हें इससे फ़ायदा होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि इससे ये इंसान या ये जो लोग हैं आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनको, अगर ये कोई इंसान है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो डेफिनेटली इन लोगों को आपसे फ़ायदा होने वाला है। मैं ये कह सकती हूँ आप यहाँ ब्लेसिंग की तरह हैं किसी के लिए भी, जो कि जिसको भी हेल्प करेंगे या जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसको फ़ायदा होगा। इस वजह से भी ना शायद यहाँ पे जो भी ये इंसान सोच रहा है, या तो किसी के साथ मिलके, या ये इंसान सोच रहा है, इसकी वजह से 3 फीमेल और 1 मेल सोच रहे हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान किसके साथ पार्टनरशिप करने की सोच रहा है, ये इंसान किसको लाने की सोच रहा है। तो 3 फीमेल भी हैं, ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई कंपिटिटर हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो भी इंसान होगा या जो भी इंसान है, काम करने में इसकी दिलचस्पी हो सकती है, पर एक्चुअली है बर्डन एनर्जीज, नाइट ऑफ सोर्ड। तो आपको बहुत ही जल्दी किसी से कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये सर्कल कंप्लीट हो रहा है। और जो ये एनर्जीज है, मैंने आपको भी लास्ट की 1-2 रीडिंग पहले सेम ही कार्ड आए थे, मैंने ये मैसेजेस आपको दिए हैं, इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि हर आपके पास आने वाला ऑफ़र जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए हेल्दी एनर्जी से आ रहा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे किंग का कार्ड है, यहाँ पे नाइट का कार्ड है। किंग और नाइट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। दूसरा, ये कब का कार्ड है। मे बी ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा या तो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को या बिजनेस पार्टनर को, और उसके पास आप अप्रोच करना चाहते हैं, या कोई पर्सन अप्रोच करना चाहता है, या कोई इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और उससे पहले कोई आपको अप्रोच करना चाहता है। अगेन वही फॉल्स पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। जो भी है यहाँ पे खेल है 2 लोगों का, ठीक है। और हो सकता है ये 2 पार्टनर हों जो कि आपको अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। पहले साथ में थे, अब हो सकता है अलग हो गए हों, लेकिन इनका हाथ है आपकी लाइफ को ख़राब करने में। तो देख लीजिएगा आप किसके साथ काम करना चाहते हैं। फूल का कार्ड है यहाँ पे। तो
कार्ड वैसे बड़े हैं, सारे ही कार्ड बड़े हैं आपकी। देखिए यहाँ पे एक यात्रा खत्म हो रही है, एक यात्रा यहाँ शुरू हो रही है। आपकी इस इनर यात्रा में, आपकी जो ये नई यात्रा शुरू हो रही है, इस यात्रा में आपको इमोशंस में जाकर काम नहीं करना, आपको अपनी लाइफ के लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो वहीं से आती है जहाँ पर आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहे हैं और लाइफ में कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। अदरवाइज ये 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। लेकिन साथ ही साथ कोई आपको ना वुंडेड भी करना चाहता है, यानी कि आपके डिसीजंस के लिए कोई मैजिशियन चालाकी भी दिखा रहा है, आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा है। इसके नीचे ही है मून का कार्ड, मून मैजिक की एनर्जी भी बताता है ये। अगेन लोग आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं और आपको अपना या तो दुश्मन मानते हैं या फिर आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि किस तरह से। देखिए डेविल का कार्ड भी आ गया है। लास्ट रीडिंग जो मैंने उस चैनल पे भी करी थी, इस चैनल पे भी करी है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद है तो उसको देख लीजिएगा, उसको सुन लीजिएगा। आपकी लाइफ की जो न्यू बिगनिंग है, इसमें वो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब किया है। ठीक, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसमें से हिस्सा लेना चाहते हैं ताकि अपना भाग्य बना सकें, लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स तक पहुँचने में इन लोगों ने आपके लिए बहुत रोड़े अटकाए हैं। अब आपको अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी है या नहीं करनी है देख लीजिएगा, क्योंकि आप खुद ही ब्लेसिंग्स हैं। आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जुड़ना चाहते, वो भी देख लीजिएगा। ये इंसान या तो आपको पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट या रिलेशन में फंसा के कोर्ट की ऐसी किसी चीज़ में ले जाना चाहता है जहाँ पे ये इंसान आपसे कुछ चाहता है या चाहती है, चाहती भी हो सकता है, ठीक है, चाहता है या चाहती है। ये बदले में आपसे कुछ चाहता है या कुछ चाहती है। ये आपको पहले ऐसी किसी सिचुएशन में फंसाना चाहता है या चाहती है जिसमें आपको जुडिकेशन वाली एनर्जीज में जाना पड़े। उसके बाद ये इंसान आपका सेवियर बन के आएगा या आपकी मदद करने आपका जीवन का तारणहार बनकर आएगा, और उसके बाद ये कहेगा मैं तो हूँ, और दुनिया को दिखाना चाहता है ये पर्सन कि मैंने बचाया है, मैंने किया है, मैंने बोझों से बचाया है। जबकि आपको बर्डन करने में इसी इंसान का हाथ है, योगदान है, पूरा का पूरा ये इंसान है। हाथ भी नहीं है तो पूरा का पूरा ही है। ये एक्चुअली आपकी हर चीज़ को बाइंड और ब्लॉक करता जा रहा है, या इसने किया है या इसने पैसा बहुत लगाया है, क्योंकि पैसों के ही कार्ड हैं ज़्यादातर यहाँ पे। ऊपर से 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ना बात करता है आपके लिए काम की, वर्क की, आपके प्रोफेशनल में एक्सपर्ट होने की। तो आपके पास किसी चीज़ की एक्सपर्टाइज हो सकती है जिसको ये लोग लगातार कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनके मन में है कि ये आपकी चीज़ों को कॉपी करें, या आप कैसे करते हैं इसलिए आपकी लाइफ में ना चुपचाप घुसना चाहते हैं। यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हो सकता है ये पास्ट के लोग हों, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपका इनके साथ कोई सर्कल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब ये लोग, चाहे ये फीमेल्स हों मेल हों, ये आपकी लाइफ में ना वापस आना चाहते हैं, और इस तरह से आना चाहते हैं कि आपको इनको छोड़कर जाने का मौका ना मिले, या फिर आपकी ज़िंदगी में इनका पूरा दखल हो। आप में भी अपने पास्ट के किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे चल पा रहा है, उसके साथ ये लोग कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वर्ड कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके सर्कल कंप्लीशन के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं, और आप अपने उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप कुछ बना रहे हैं, जहाँ पर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं। जहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए खुशियों की बात करता है, जहाँ पर आपके पास अपना पैसा होता है। तो आप अपनी उस एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो भी ट्रबल वाला या जो सीखने वाला आपका टाइम पीरियड था, आप उसमें एक्सपर्टाइज कर चुके हैं, आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो मे बी कोई आपकी एक्सपर्टाइज का यूज़ करना चाहता है जेन्युइनली, और कोई इंसान आपको बर्डन करना चाहता है, क्योंकि यहाँ शेडो का कार्ड है, कॉपी का। आपकी स्टाइल को, आपकी चीज़ों को या तो कॉपी करना चाहता है, या फिर कॉपीराइट आपको देना चाहता है आपकी ही चीज़ों के लिए, या फिर क्लेम करना चाहता है आपकी एनर्जीज़ को, या फिर आपको ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता है जहाँ पर काम तो आप करें लेकिन नाम उस इंसान का हो। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। किंग ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। लेकिन जो भी है आप सही जगह पे हैं, ये इंसान बटन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो ये कार्ड बात करता है एंजाइटी की, अननेसेसरी की एंजाइटी की। ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये मैनिफेस्टेशन की बात करता है, जहाँ पर इस पर्सन का जो इमोशनल साइड होता है बहुत बैलेंस होता है। लेकिन ये जो पर्सन है ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है एंजाइटी वाली जगह से, ठीक है। ये इंसान आपके जीवन में बहुत तेज़ी से आना चाहता है, इसलिए लगातार ये अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ाने की या आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आप खुद भी हो सकते हैं, जहाँ पर आपको अपने आप को जब भी वरिड पाते हैं या आप फियर की एनर्जीज में होते हैं, तो आपको अपने आप को बैलेंस करने की तरफ जाना चाहिए। और बाकी मुझे जो लगता है, क्योंकि यहाँ दोनों कार्ड 9 के हैं, तो आपका जो भी
ट्रबल वाला टाइम था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी की एंजाइटी होती थी कि पैसे होंगे कि नहीं होंगे, काम होगा कि नहीं होगा, स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये सर्कल कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। ये सारी आपकी एंजाइटी खत्म हो रही है क्योंकि आपके लिए वर्ड का कार्ड है। ऐसे 999 हो गया है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके रेड करना चाहते हैं हर्मिट की एनर्जीज के लिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है 8 ऑफ रोड्स का, यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ में आगे बढ़ ना पाएँ क्योंकि ये कार्ड है, ये कार्ड उल्टा आ रहा। तो उल्टा आने का मतलब ये है आपकी स्लो प्रोग्रेस। तो ये बेशक आप अभी हर्मिट मोड में हो सकते हैं जहाँ पर आप जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप अपनी लाइफ की जिस गति से आगे बढ़ रही हैं उस गति को ये लोग बहुत ज़्यादा बाधित करना चाहते हैं, यानी कि आप बढ़ रहे हैं अपनी गति से और ये आपकी तरफ आकर कोई ऐसी एनर्जी थ्रो करना चाहता है पर्सन, या करना चाहते हैं ये लोग, जिससे कि ना आप अपनी स्टेबिलिटी से हट जाएं या फिर आपका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाए और आप जो अपने हर्मिट मोड से एक एंजाइटी वाली जगह में चले जाएं। यानी कि हर्मिट होता है तो वो बैलेंस होता है, अपनी सर्च कर रहा होता है, अपनी चीज़ों को समझ रहा होता है। तो ये जो जब ये 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड उल्टा आने का जो एक तरीका था, क्योंकि उल्टा ही मैंने देखा है इसको ना, तो ये जो उल्टा आने की बात थी ना, इसका मतलब यही है कि जो चीज़ें बहुत फास्टली चल रही होती हैं, यानी कि आपकी जो प्रोग्रेस है, इनर सर्च है, आप जो समझ रहे हैं अपने जीवन को, उस चीज़ को रोकना चाहते हैं, उस चीज़ को बांधना चाहते हैं ताकि आप नहीं समझ पाएँ कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। तो आपको ना एंजाइटी देना चाहते हैं, एक्चुअली अननेसेसरी की एंजाइटी देना चाहते हैं, आपको 9 से 8 में ले जाना चाहते हैं, आपको वापस खींचना चाहते हैं ताकि आपको ये लगे कि आपका सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा। अननेसेसरी की एंजाइटी देना चाहते हैं आपको। तो अगर कल को आपका कोई कोर्ट की चीज़ें होती हैं, कोई ऐसी बात होती है, पुलिस की बात होती है, बिल्कुल अपनी चीज़ें लड़िए, आपको कहीं पर गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। हो ना हो बहुत बात की बात है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना जो कि आपको फंसाना चाहते हैं, जो कि आपकी भाग्य से चीज़ें लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। ऐसे लोगों के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करने का कोई मतलब नहीं उठता जहाँ पे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना। कोल्ड हैं आपके लिए, क्योंकि कोल्ड हैं आपके लिए, क्योंकि वो जो कार्ड था ना मैंने आपको दिखाया, उसका उस वाले कार्ड का मतलब ही यही है, कोल्ड होना, यानी कि बेरंग होना। तो आपके जीवन को एक्चुअली बेरंग करने के लिए बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं। तो ये कॉन्स्पिरेसीज का ही वीडियो है, तो अपने हिसाब से देखिएगा आपको जितना लगता है। और देखिए कॉन्स्पिरेसी का नाम ले रही थी और 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड आ गया। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड थीफ की बात करता है, और अगेन 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है सिस्टमेटिक तरीके से आपकी लाइफ से चीज़ों को चोरी करने की। तो यहाँ पर आप जो लोगों को बांट रहे हैं या जो आप लोगों को दे रहे हैं, उन चीज़ों को सिस्टमेटिकली चोरी करना, उन सब चीज़ों पे सिस्टमेटिकली वार करना, उन सब चीज़ों को सिस्टमेटिकली आपकी लाइफ से हटा देना। तो कैसे हटाया जाए आपकी लाइफ से, कैसे जो आप लोगों को दे रहे हैं आपको हटाकर आपकी जगह ली जाए, ये करने की तैयारी है। इसलिए अगेन आप जो करेंगे आपका नाम होगा, और अगर आप किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बन के करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टमेटिक तरीके से आपसे लिया जाएगा और फिर आपको ही लात मार दी जाएगी। ये सिस्टम यहाँ पे करने की, थीफ बनने की तैयारी हो रही है। और अगेन देखिए 9 के नीचे ही कार्ड है 7 का। तो आपके जीवन में आपसे जो लेना चाहते हैं उसमें सिर्फ आपको 2% देना चाहते हैं, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल में से आपके 7 पेंटिकल्स चुरा के चले जाएंगे, आपसे ले लेंगे और आपको 2 पेंटिकल मिलेंगे। फिर आप एंजाइटी में रहेंगे, जो प्रोग्रेस है वो आपकी खत्म हो जाएगी, या तो फिर आप इन्हीं के भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, जबकि सब कुछ आपके भाग्य का है, आपके हिस्से का है और आपकी मेहनत का है। ये आपसे आपकी मेहनत का ले लेना चाहते हैं। वाह क्या सोच है। मून, तो मून मैजिक हो सकता है, नाइट ऑफ सोर्ड। तो अगेन ये इंसान हिडन एनिमी की बात करता है। तो आपका कोई हिडन एनिमी आपकी तरफ आ रहा है, आपको अननेसेसरी की एंजाइटी देने या फिर आपकी लाइफ को, आपके लाइफ पाथ को डिस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, तो हिडन एनिमी इसके ऊपर ही आया है। तो ये इंसान आपको अगेन टेंशन देना चाहता है, एंजाइटी देना चाहता है और आपकी लाइफ से चीज़ों को चोरी करना चाहता है, भ्रम में डालना चाहता है आपको। तो ये इंसान ना आपके पास में हो सकता है कोई इस तरह का ऑफर, कोई इस तरह का रिश्ता, कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाए लाकर कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, अब तुम जल्दी से डिसीजन लो, जल्दी जल्दी बोलो क्या करना है, जल्दी जल्दी करो। डेविल है ना यहाँ पे, और देखो इसके नीचे ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। आप अपनी जगह पे बिल्कुल बैलेंस है,
हैं, ये आपको इस जगह से डिसबैलेंस करना चाहता है, आपके बैलेंस को ख़राब कर देना चाहता है और ये चाहता है कि आपको ये लगे कि यही है जो आपके लिए है। अगेन आपका तारनहार यही आपको बचा सकता है। तो पहले ये आपको किसी सिचुएशन में उलझाना चाहता है और उसके बाद ये फिर बचाना चाहता है, लेकिन शर्तों पे। तो जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए तो आप जो कर सकते हैं वो आप कीजिएगा। खासतौर से आप लोगों को बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है आपके लिए बात करता है अपनी चीज़ों पे गौर करने की। तो आपकी सिचुएशन में आपकी जो भी नई यात्रा है उसमें आगे बढ़ने से पहले आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी और इस क्लैरिटी के लिए आपको जिससे भी बात करनी पड़े आप उस चीज़ को लेकर बात कीजिएगा। और ख़ास तौर से अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वो नई चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। तो विक्ट्री तो आपकी है ही है यहाँ पे। साथ में टेम्परेस एंजल है जिसके लिए यहाँ पे सब चीज़ें एंड हैं इस टावर मूवमेंट के साथ में। साथ ही साथ ये फोर ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं जो कि आपके लिए डिवाइन, देखिए मैंने कहा ना ये आपकी खुशियों को आधा कर देना चाहते हैं, आपसे चीज़ें ले लेना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन यहाँ पे आपको ऑलरेडी ब्लेस कर रही हैं, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि डिवाइन ऑलरेडी यहाँ पर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने नॉर्थ नोड में हैं। आप जो कुछ भी करेंगे, जहाँ कुछ भी आप करेंगे, आप वो कर पाएंगे। एक्चुअली आप कहीं भी कुछ ना कर पाएँ इसके लिए आपको ऐसी चीज़ों में रोकने की तैयारी है या फिर आपको ऐसी चीज़ों में रोकने की कोशिश करने की बात है। लेकिन यहाँ पे कार्ड है विक्ट्री का और ये कार्ड बात करता है डार्क और लाइट के बैलेंस होने की। तो जिस भी चीज़ में ये आपको उलझाना या फंसाना चाहते हैं, खासतौर से किसी पुलिस के केस में, एजुकेशन में, अगर आप सही हैं तो यहाँ पे वो होगा जो बैलेंस की एनर्जी से आता है और आपकी विक्ट्री होगी। क्योंकि यहाँ पे भी दो लोग हैं और बीच में कोई बैठा है, यहाँ पर भी दो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी कोई है। ठीक है, ये जो एनर्जीज है ना ये आपकी लाइफ की डार्क और लाइट साइड की विक्ट्री की बात करती हैं, यानी कि आपके सही रास्ते पर होने की बात करती हैं। और जितनी भी आप उलझने झेल रहे हैं, एक्चुअली जो मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जीज भी हैं जहाँ पर आपने इतना सब कुछ झेला है और अब आपके लिए जो नई यात्रा स्टार्ट हो रही है उसमें आपकी खुशियाँ हैं, आपकी हैप्पीनेस है। लेकिन आपको इस चीज़ में भी ध्यान रखना होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं या फिर आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ऐसे लोग डेफिनेटली मिलते जाएंगे जो कि आपकी एनर्जीज को ख़राब करने की, आप पे अटैक करने की, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये कोई आपके जानकार हो सकते हैं। शॉर्ट बैड टेम्पर, कोल्ड हार्ट, एंग्री, रेजफुल, दे नीड हीलिंग। तो ये डेफिनेटली आपके ऊपर वही एंजाइटी है। 7 ऑफ सोर्ड का जो प्रोजेक्शन है, नाइट ऑफ सोर्ड का, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी वैसे आपने देखा होगा। तो अपने एंगर के अंदर आपसे बदला लेना चाहते हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हो सकती हैं जिसको लेकर अभी तक भड़के बैठे हैं, शेडो में काम कर रहे हैं, यानी कि रात के अंधेरों में आपके ऊपर लगातार वार किया जाता है। मून मैजिक भी है ना, तो हो सकता है आधी आधी रात को उठकर आपके ऊपर वार करते हों। Somebody want to see you fail, not successful, they are strangers for you now। तो डेफिनेटली ये पिछले मैसेजेस में से रिपीट हो रहा है लास्ट की रीडिंग में। तो आपको फेल देखना चाहते हैं, इसलिए आपको एंजाइटी देना चाहते हैं कि आपके पास में आपको सिर्फ एंजाइटी ही मिल रही है और आपका काम नहीं चल रहा है और काम को रोक रहे हैं, आपसे सिस्टमेटिकली चुरा लेना चाहते हैं। तो आप जो कुछ भी बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं उसको नीचे गिरा देना चाहते हैं। बेसिकली इनका सोच जो है ऐसी है। दिस पर्सन डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो ये इंसान इस सिचुएशन को ख़त्म नहीं करना चाहता है, ये हमेशा ही सिचुएशन को बढ़ाए और बनाए रखना चाहता है। गुस्से में बैठा हुआ है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड तो बात ही करता है उस एनर्जी की जहाँ पर आप लगातार सिचुएशंस पे गलत तरीके से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि जो सोर्ड के कार्ड होते हैं वो हमेशा ही दिमाग की बात करते हैं। तो ये इंसान अपने हो सकता है हमेशा दिमाग में ही रहता हो, यानी कि थॉट्स में रहता है ना। देखिए वही बात है, थॉट्स में रहता है ना, हमेशा ही इसके माइंड में ये प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है। क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब कैसे रोका जाए, यानी कि इस बात से बाहर निकलता ही नहीं है। सिबलिंग, तो ये आपका कोई सिबलिंग हो सकता है। वांट यू टू फेल, अटैच टू मटेरियलिज्म। तो ये आपका कोई घर का ही इंसान जो लगातार आपको फेल देखना चाहता है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। और हो सकता है आपके किसी एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा हो और आपका ये सिबलिंग ऐसा भी हो सकता है और लोगों को पैसे देता हो या इस तरह के ग्रुप्स में काम करता हो जहाँ पर चीज़ों को ख़राब करने की बात हो। और साथ ही साथ हो सकता है ये सिबलिंग कभी आपके साथ में काम करने की इच्छा जाहिर करे या इसने की हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए अगर वैसे तो ये काम की एनर्जीज ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी की एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पर ये इंसान आपके साथ कुछ बांटना नहीं चाहता, लेकिन आपको ऐसी चीज़ में फंसाना चाहता है जहाँ पर आपकी नाम का या आइडेंटिटी का यूज़ किया गया हो या फिर आपकी एनर्जीज का यूज़ किया गया हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। शैडो की एनर्जीज थी ना।
गेटिंग प्लेजर हैप्पीनेस विद योर डाउनफॉल अनहैप्पीनेस लैक एंड सॉरो। तो आपको 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज है ना यहाँ पे, तो आपको दुख देखकर खुश हैं, आपको दुखी देखकर खुश हैं, इसलिए आपको लगातार उस एनर्जी की तरफ भेजते हैं या भेजने की कोशिश की जा रही है, इसलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि किस तरह से आपको और भी ज़्यादा दुखी किया जाए, किस तरह से आपको और भी ज़्यादा बर्बाद किया जाए, किस तरह से आपकी लाइफ को और भी ज़्यादा ख़राब किया जाए। तो कुछ लोगों के सिबलिंग्स हो भी सकते हैं, कुछ लोगों के नहीं भी हो सकते, क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल का कार्ड भी है, तो कुछ प्रोफेशनल लोग भी हो सकते हैं इसमें शामिल हों, या प्रोफेशनल हेल्प ली जाती हो, कोई जज की, कोई लॉयर की, कोई पुलिस की, कुछ इस तरह के लोगों की। इनकी एनर्जीज तो बहुत आ रही हैं, आपको बाइंड और ब्लॉक करना चाहते हैं। यू आर नॉट फेक लाइक देम, तो आप इनकी तरह फेक नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ जो भी कुछ करने की कोशिश होगी ना, तो आपको ज़्यादा भला बनने की ज़रूरत नहीं है, ये बात मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जब डेविल की एनर्जीज होती हैं, आपको आगे निकलने की ज़रूरत होती है, उससे आपको उसमें स्ट्रक होने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनना है, आपको किसी भी ऐसी चीज़ को हाँ नहीं करना है जो आपको पता है लॉन्ग टाइम के अंदर वो आपको फंसा देगी। और एंजाइटी में तो बिल्कुल भी नहीं करना, ना ही डर के मारे। जो भी चीज़ आप डर के मारे हाँ करेंगे या आप ऐसी किसी चीज़ में फंसेंगे, वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, और डरना नहीं है आपको। जो होगा वो देख लेना, जो बाकी आप देखिए, ये रीडिंग एंटरटेनमेंट के लिए है। आपको आपकी सिचुएशन ज़्यादा पता होगी। अगर आप किसी के साथ में कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं जो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल रहा है, तो वो आपकी मर्जी है। सरेंडर योर सेल्फ टू राइट थॉट्स, काम माइंड एंड पॉजिटिविटी, एक्सेप्टेंस इस तक की। तो जो भी लाइफ में हो या जैसा हो रहा हो उसे एक्सेप्ट करते जाइए, और आप शायद करते ही हैं, इसलिए आपकी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होगा। सही बातें सोचिए, माइंड को शांत रखिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपका इन लोगों के साथ ये सर्कल लॉन्ग टाइम पहले ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक्चुअली ये आपके साथ में ये सर्कल कंप्लीट नहीं करना चाहते। आपको कैसे सिबलिंग हो सकते हैं ना कि आपको फेल देखना चाहते हैं, है ना। प्लेजर मिल रहा है आपकी बर्बादी से, कि आप बर्बाद हो जाएं तो इनको खुशी मिल रही है आप। और मुझे लगता है ये इंसान ना आपको देखता होगा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ये इंसान आपको लगातार देखता है, आपको वॉच करता है और आपको कर्ज करता है, आपको देख देख कर ना कोसता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। आपकी खुशियाँ देख कर, या आप लाइफ में ठीक हैं ये देख कर, या आपके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं ये देख कर, या फिर इन अटैक्स का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा ये देख कर, चीज़ों को देख देख कर ना ये आपको कर्ज करता रहता है, या करती रहती होगी, जो भी है। लेकिन ये ऑनलाइन कर्सिंग है, यानी कि आपको देख रहे हैं और ये उम्मीद, ये बद्दुआएं आपको दे रहे हैं कि आप फेल हो जाएं, आप सक्सेसफुल ना हो। आप अगर कोई काम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है आप दुनिया को अपना काम दिखाते हैं। जैसे ये कंटेंट मैं बना रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, कंटेंट बना रही हूँ आपके लिए, तो अगर आप लोग ही इसे नहीं देखेंगे, आप लोग ही इसे रिजेक्ट कर देंगे, तो फेल हो गया, है ना। कि पसंद नहीं करेंगे तो कहाँ सक्सेसफुल हुआ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी अपने हिसाब से समझ जाइएगा। प्लेइंग विद योर इमोशंस एंड योर एनर्जीज कॉजिंग कन्फ्यूजन, तो लगातार आपकी एनर्जी के साथ में ये खेल खेल रहे हैं। तो आपकी सिबलिंग्स की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली उभर के आई हैं। लास्ट रीडिंग में भी ऐसे ही था। तो हो सकता है ये जो भी आपके सिबलिंग हो या आपके किसी पार्टनर के साथ मिलकर काम कर रहे हो, या आपके इमोशनल लेवल पे या आपकी एनर्जीज के साथ में लगातार खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी एनर्जीज को बार बार टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप पीसफुल जगह से काम ना करते हुए एंजाइटी वाली जगह से रहें और आपको लगे कि आपका काम नहीं हो रहा है या आप फेलियर हो रहे हैं। और अगर ये आपके साथ कुछ भी और नहीं कर रहे हैं ना, तो ये लोग सिस्टमेटिकली, क्योंकि जुडिकेशन का कार्ड भी कोर्ट की बात करता है, सिस्टमेटिकली आपकी एनर्जीज को बार बार टेम्पर करते हैं। कभी एक पार्ट को करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को करते हैं, एक पार्ट को करता है, दूसरे पार्ट को करता है। तो ये सिस्टमेटिकली आपकी एनर्जीज को बार बार हार्म करने की कोशिश करते हैं, आपको मेंटल टेंशन, मेंटल ट्रॉमा देने की कोशिश करते हैं। दे वॉन्ट टू आइसोलेट यू, डूइंग टू मच विद योर कनेक्शंस, फैमिली और फ्रेंड्स। तो आपको अकेला देखना चाहते हैं या अकेला कर देना चाहते हैं, ताकि आप अपनी बातों को किसी से ना कह सकें, आप अपने काम को ना कर सकें, और आपको लगे दुनिया में आपके लिए कोई नहीं है, ना दोस्त है, ना परिवार है, ना ही लोग हैं जिनसे आप कुछ कह सकते हैं। तो कोई बात नहीं, अकेला होना भी वरदान होता है। दे आर डिसरिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज एवरी टाइम, दे वॉन्ट यू टू फील गिल्टी फॉर देम, ग्रुप, फैमिली मेम्बर्स, हेल्पर्स। तो देखिए यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, मैंने तो कहा ही था आपसे 3 लोग और हैं। तो ये ऐसे लोगों की मदद भी ले रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है, जो मुझे अब लग रहा है वो ये है
ये लोग ना रातों को आपके ऊपर शिफ्ट करते हैं। मैंने बहुत पहले भी किसी रीडिंग में कहा था आप लोगों से। और ये लोग ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचें और आप सामने से इनसे कांटेक्ट करें। और इन्होंने, चाहे ये आपका कोई सिबलिंग है, मेल है या फीमेल है, ये बार बार आपकी बाउंड्रीज को, आपके माइंड को, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को टेम्पर करने की या आपकी एनर्जीज के साथ में खेल खेलने की कोशिश करता है या करती है। ठीक है, बार बार आपकी बाउंड्रीज में, यानी कि आपको बार बार डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या तो अगर आप इनके साथ बातचीत करते हैं या आपके साथ गलत तरीके से बातचीत करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, आपको ये महसूस कराते हैं कि आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे या आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने लिए कुछ लेकर आते हैं तो यहाँ पे ये आपको ये महसूस करा सकते हैं कि आपने गलत किया, आपने उनके बारे में नहीं सोचा। या फिर अगर वो अपने लिए नहीं कर सकते तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे बढ़ सकते हैं, आप कैसे अच्छा खा सकते हैं, कैसे अच्छा पहन सकते हैं, कैसे आप अच्छा रह सकते हैं। ये बेसिकली आपको अपनी चीज़ों के लिए गम महसूस करवाना चाहते हैं, आपकी खुशियों के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपकी लाइफ के लिए। अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए, हैप्पीनेस पे फोकस कीजिए। जो भी हो रहा है उसका कारण है, इसलिए हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटीज़ जरूर देखिए। अपने माइंड, बॉडी और हार्ट को जहाँ पे हील करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। स्पिरिचुअल कोर्ट इज रियल जजमेंट पास। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। तो मोहर लग गई है इस बात के ऊपर कि ये जो है स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, ये जो लोग भी आपके साथ जो कुछ भी यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फैसला जो है ऊपरी कोर्ट में हो रहा है, ईश्वर के पास में हो रहा है। और मैंने आपको बताया है इस रीडिंग, इस कार्ड के बारे में, ये ना बहुत रियल है, ट्रस्ट मी। अगर आपके साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करते तो आप साइकिक एबिलिटीज़ पे विश्वास करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करते हैं, या किसी भी शेप, साइज़ और फॉर्म में अगर आप एनर्जीज़ को मानते हैं, ये रियल है, ये रियल है। फैसला होता है, फैसला जब होता है तो आप कुछ नहीं बोल सकते इनके आगे, कुछ नहीं बोल सकता कोई इनके आगे। और कभी कभी ये 3-4 होते हैं, कभी कभी 2 होते हैं। एक तो बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ फोटो में ही है एक, 2 से 3 होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं और कभी 5 से 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 तो कम से कम होते ही हैं, 3 से 4। ये मेरा रियल का एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत रियल में देखा है ये सब, रियल में एनर्जी लेवल पे लेकिन ये रियल है। तो आपके खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं, जो स्पिरिचुअल कोर्ट है वो देख रहा है, और स्पिरिचुअल कोर्ट की तरफ से कुछ जजमेंट पास भी हो गया है, इसलिए आप विक्ट्री की जगह पे हैं, इसलिए है आपकी विक्ट्री। क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल कोर्ट है या जो भी स्पिरिचुअल लेवल पे लोग हैं वो देख रहे हैं कि ये सब चल क्या रहा है। क्योंकि लिमिट्स जो है ना, सब लोगों ने, जितने लोग भी यहाँ पे अटैक्स कर रहे हैं, जितने लोग भी यहाँ पे परेशान कर रहे हैं आपको, ये किसी को भी, वो सब ना अपनी लिमिट बहुत पहले ही क्रॉस कर चुके हैं और बाज नहीं आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था आपके सोने के टाइम पे ऐसा होता होगा, तो किसी ना किसी के ऊपर या आपके ऊपर जब आप सो रहे हैं तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं आपकी एनर्जीज का, अटैकिंग इन ड्रीम स्टेट। तो आपके सोने के टाइम पे इसलिए भी इनके ऊपर ये स्पिरिचुअल कोर्ट का जो जजमेंट है पास हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज में मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी महसूस हो रही है कि किस तरह से टेम्पर किया जाए, कैसे एनर्जीज के साथ में खेला जाए, कैसे आपको ख़राब किया जाए, कैसे आपको एक हैप्पी वाली जगह से एंजाइटी वाली जगह में लाया जाए। जो इनके अंदर है वो आपके अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी चीज़ है फिर तो इसलिए इनके ऊपर जजमेंट पास हो रहा है। देखिए, यहाँ पे मैसेज भी है स्पिरिचुअल बुली का, वेटिंग फॉर मून साइकिल, डूइंग रिचुअल्स टू एंड यू, योर सिस्टर कजन हेल्पिंग दैम, अटैकिंग यू टू। ठीक है, ये जो लोग हैं ना, जब आप सो रहे हैं तो ये आपके पास में एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके या साइकिकली आपकी जो, या तो आपके डीएनए के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपके गुण हैं ना, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। हालांकि वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो हर सोल का अपना एक अलग होता है, चाहे इन्होंने कितनी भी चीज़ें पढ़ ली हों, जो चीज़ें आपकी हैं वो आपकी ही रहेंगी। अब फिक्स हो चुका है, ये सर्कल कंप्लीट हो चुका है, बाउंड्रीज क्लोज हो चुकी हैं। चाहे आपकी बाउंड्रीज को कितना भी आपकी बाउंड्रीज को कितना भी क्रॉस करने की कोशिश करने के नए नए जुगाड़ लगा लें, नए नए तरीके सोच लें, लेकिन एक्चुअली ये लोग पकड़े जा चुके हैं स्पिरिचुअल कोर्ट के अंदर, और इनके ऊपर फैसले आ रहे हैं। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को कि हमारे ऊपर जो फैसले आ रहे हैं, या हम जो इतने परेशान या एंजाइटी में हैं, हम इसलिए ही हैं क्योंकि हमारे ऊपर जजमेंट पास हो रहा है। ये भी समझ नहीं आएगा, अभी ये कुछ टाइम और चलने वाला है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये जब समझ में आएगा तो चीज़ें तब तक
वापस नहीं हो पाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। आपको एंजाइटी और डिप्रेशन देने के चक्कर में ये लोग जिस जगह पे पहुंचेंगे वहाँ से वापस आना तो बहुत ही मुश्किल है। ना पीछे जाने का रास्ता मिलेगा, यानी कि पीछे मुड़ने के भी रास्ते नहीं मिलेंगे, और आगे के लिए तो सारे रास्ते बंद होंगे ही होंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्योंकि गुंजाइश भी तो छोड़नी चाहिए ना कोई, तो गुंजाइश तो छोड़ी नहीं ना आपको बर्बाद करने की। ट्रस्ट गॉड इज टीयरिंग डाउन एवरीथिंग, यू विल बी थैंकफुल। तो ईश्वर सब चीज़ें ला रहा है सामने, अभी आपको नहीं भी दिख रही हैं तो ये चीज़ें हो रही हैं। हर चीज़ आपकी देखनी जरूरी नहीं है, ये चीज़ें हो रही हैं इनकी अपनी लाइफ के अंदर। ये लोग दूसरों आपको धोखा दे रहे हैं, दूसरे लोग इनको धोखा दे रहे हैं, ये आपकी लाइफ में कहानी क्रिएट कर रहे हैं, लोग इनकी लाइफ में कहानी क्रिएट कर रहे हैं या करेंगे। सेम ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा इनके साथ में। जितने लोगों को इन्होंने अपने साथ इन्वॉल्व किया है वही लोग मिलके इनको धोखा देंगे। जिसने इन्वॉल्व किया है, चाहे आपका कोई एक्स हो, सिबलिंग हो, मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, जिन्होंने एक दूसरे के साथ दिया है ना, ये एक दूसरे को धोखा भी देंगे या दे रहे हैं। ईश्वर इसलिए सब चीज़ें सामने ला रहा है। ट्विस्टिंग फैक्ट तो आपके बारे में जो सच्चाइयाँ हैं ख़राब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, वुडू प्रीस्ट का यूज़ कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं। अगेन सिस्टर कज़न हेल्पिंग हो रही है यहाँ पे। सेड विद योर प्रोग्रेस इन देयर आइज यू कांट डू एनीथिंग। तो आपकी प्रोग्रेस देख के बहुत परेशानी है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी लायक तो नहीं थे कभी, आपको बचपन से ही इस लायक नहीं समझा होगा ना कि आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ कर पा रहे हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। उन्हें मिले या ना मिले, आपको नहीं मिलना चाहिए बस। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट, कीप क्रिएटिंग क्योस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। मैंने क्या कहा था, पिछली कोई बात लेके बैठे होंगे, पिछली बातों में ही लोग जीते हैं और इसी तरह से आपको जिंदा रखना चाहते हैं। क्योस और ड्रामा में ही जो खाना मिलता है उन लोगों को, क्योस और ड्रामा में ही जीते। क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का जिसमें कुछ सीखा ही नहीं, जिसमें कुछ किया ही नहीं, जिसमें कुछ समझा ही नहीं, बस क्योस और ड्रामा में रह गए। इसलिए एक्चुअली ये जब आप सो रहे होंगे ना तो ये आपके ऊपर अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इनकी रिप्लेसमेंट मुझे लगता है कि आपकी अच्छी चीज़ों से अपनी बुरी चीज़ों को रिप्लेस करने की यहाँ पे कोशिश। अपनी एनर्जीज़ को कॉल बैक कीजिए, अपनी गुणों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर को कॉल बैक कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल टीम को बोलिए, आर्कएंजल माइकल को बोलिए या जिनको आप मानते हैं उनको बोलिए कि आपकी जो भी चीज़ें मैनिपुलेट की गई हैं या करी जाती हैं सोने के टाइम पे, उस टाइम आपको प्रोटेक्ट किया जाए और इनको देखा जाए और इनको जो भी सज़ा देनी है वो दें अपने आप, जो भी उन्होंने करना है करें, लेकिन आपकी सब चीज़ों को, जो आपकी ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको वापस लाया जाए। ठीक है, खासतौर से अगर किसी ने वो छीनी है तो। HLP इनके नाम में हो सकता है, आपके सिस्टर कज़न आपके नाम में, ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं किसी और के साथ। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट लगा रखी हैं, तो आपके ऊपर ये नज़र रखते होंगे कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे क्या कर रहे हैं, अब लाइफ में क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे। तो मॉनिटरिंग स्पिरिट के जरिए ये आपकी हर खबर रख रहे हैं या ऐसे लोगों को आपके पीछे लगा रखा है जो कि आपके ऊपर नज़र रखते हैं। B, Q और Y ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं। इनके साथ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक आपको हो सकता है, इनको हो सकता है। लॉन्ग हेयर आपके इनके हो सकते हैं। ब्रदर है, देखिए कोई ना कोई ब्रदर है आपका किसी एक्स के साथ मिला हुआ। फीमेल भी है, 3 मेल फीमेल है ना वहाँ पे। क्लासेस ले रहे हैं, दे रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कैसे कैसे करना है, मून मैजिक कैसे करना है, एनर्जी कैसे खींचनी है। अप्रैल के महीने में, सितंबर के महीने में प्लानिंग प्लॉटिंग है। बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स हैं यहाँ पे। रिन्यूअल, रीबर्थ, तो आपका रीबर्थ हो रहा है इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा। मदर भी हो सकती है, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, चलो अपने घर के ही लोग हैं बर्बाद करने के लिए, बढ़िया है। लियो ऐसा हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में। फर्टिलिटी, हार्मनी और यूनियन। आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, मेरा ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। शेव बनाना भी मत भाई, बहुत बहुत कुछ ख़राब हो जाएगा। सी, एक्स, तो डेफिनेटली आपका कोई एक्स तो है ही है इसमें। जे, देख लीजिएगा क्या नाम बनते हैं आपके, इनके हो सकते हैं। हो सकता है शुरू में, हो सकता है लास्ट में, हो सकता है बीच में। फ़ोन पर बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। अच्छा अब ऐसा हो गया, अच्छा तुम देखो सो गए हैं कि नहीं सोए। IMB, अच्छा तुम बताओ, हम अटैक करते हैं, मैं ध्यान लगाने बैठता हूँ या बैठती हूँ, अगर इस टाइम सो गए हैं तो अच्छा देखो ज़रा, हाँ सो गए हैं, चलो अब स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लेट हो रहा है, चलो। थोड़ा टाइम भी कम पड़ता है, रोज़ ही करते हैं तो थोड़ा और समय चाहिए करने के लिए। वर्ग को, कन्या हो सकती है कोई, कन्या जी हो सकती हैं कोई यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैसेज है एंसेस्ट्री का, और यहाँ पे एंसेस्ट्री का मैसेज है, तो डेफिनेटली आपके एंसेस्टर तो देख ही रहे हैं। अकाउंटेंट हो सकते हैं, हिसाब किताब रख रहे हैं, कितना पैसा आ रहा है आपके पास में, कितना पैसा लिया जा सकता है आपसे, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। मतलब दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना, आपकी लाइफ को देख के चिढ़ रहे हैं। प्रेस में काम कर सकते हैं और आपको ना दबाने की कोशिश भी हो सकती है अपने। नहीं भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ भाई।
भूल इसलिए जाओ क्योंकि आपको इनका कोई बुरा नहीं करना है, भूल इसलिए जाओ क्योंकि अब आपकी और इनकी एनर्जीज मैच नहीं करती। आप जो थे वो ये नहीं हैं, आप जो थे आप वैसे नहीं रहे, आप बदल गए, आप आगे बढ़ गए, आपने अपनी हीलिंग कर ली तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लोग हील होना नहीं चाहते, इसलिए बार बार फैक्ट्स को ट्विस्ट करते हैं, आपके ऊपर अटैक करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैसेज भी है, एवरीथिंग इज बैकफायरिंग ऑन देम एवरी टाइम, लाइंग, स्माइंग, स्पेल, ब्लैक मैजिक, ब्लॉकेजेस, लोनलीनेस, जो भी आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं सभी इन्हीं के ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है और होगा। फोकस ऑन सेल्फ, तो अपने ऊपर फोकस कीजिए। आप आपकी खुशियाँ छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश असफल ही रहेगी, क्योंकि जुडिकेशन है ब्रेकअप स्पेल, तो आपके रिश्ते ख़त्म करना चाहते हैं, खून के रिश्ते, पानी भी नहीं रहे। बहुत अच्छी बात है, चलो जी बढ़िया है। आगे जो मैं कल आप क्या गाइड करना चाहते हैं इसके लिए, इस सारे रीडिंग के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी के करते में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। जो चीज़ें रेजोनेट हो वही लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। जो भी नेगेटिविटी हो, जेलसी हो, हेट हो, प्लीज़ वापस भेज दीजिएगा। किसी भी तरह का प्रोजेक्शन होगा वापस भेज दीजिएगा आर्कएंजल माइकल। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। स्टे द कोर्स, डोंट पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप गलत रास्ते पे नहीं है, सिर्फ ऊंच नीच है थोड़ी सी। अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखिए, एक्सपीरियंस से सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आपको अपनी लाइफ की डिटेल्स जानने या समझने की ज़रूरत है, तो आपकी लाइफ सही जा रही है, थोड़ा सा उसमें और डिटेल में देखिए कि क्या आप चेंज कर सकते हैं। दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट, पेशेंस रखिए और ये फेथ रखिए कि आपके एंजल्स के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन। जो भी आपके लिए आएगा वो आपने जो सपने देखे हैं उससे बेहतर ही होगा। द वे फॉरवर्ड इज ओपन, तो आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ है। आप ट्रैप नहीं है, चाहे डेविल कितनी भी कोशिश करें। आपकी जो पर्सनल और स्पिरिचुअल फ्रीडम के लिए, आपकी स्वतंत्रता के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको आर्कएंजल माइकल गाइड करेंगे या आपकी एंजल्स गाइड करेंगे। आज न जाने क्या ऐसा मैसेज है कि इसमें से भी एक कार्ड ले रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल डेक है, असेंडेंट मास्टर्स का डेक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर असेंडेंट मास्टर्स। क्या गाइड करना चाहते हैं सारी सिचुएशन के लिए। माँ राधा का कार्ड है, सोल फ्लेम का, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग। तो माँ राधा आपसे यहाँ पे यही कहना चाहती हैं कि आपको आपके जवाब अंदर ही मिलेंगे, इनर सर्च से ही मिलेंगे। आपको अपने आप को ही खोजना है। यहाँ मैसेज था ना फोकस ऑन सेल्फ, तो आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है। जो लोग भी आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि माँ राधा का कार्ड अनकंडीशनल लव की बात करता है, आपकी हर चीज़ पे नज़र रखकर उसको ख़राब करने की कोशिश है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कॉल टू एक्शन, कमांडर अस्टर का मैसेज है, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो आप जो भी कहते हैं उसको करते रहिए, अपने कामों को करते रहिए। आर्कएंजल माइकल भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं पैनिक नहीं होइए, सही रास्ते पे है, करते रहिए। माँ राधा भी आपको यही कह रही हैं, कमांडर अस्टर भी आपको यही कह रहे हैं। फेसिस एंड साइकिल्स, तो ये देखिए मून साइकिल का ही कार्ड है, देयर इज ए बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो यहाँ पे देखिए गॉडेस फ्रेया आपसे कह रही हैं कि हर शुरुआत में एक अंत भी होता है, ठीक है। हर शुरुआत के साथ एक अंत भी होता है। जितने भी भ्रम हैं वो सब रिवील भी हो रहे हैं और रिलीज भी हो रहे हैं, यानी कि जो भी इल्यूज़न आपके चारों तरफ क्रिएट किए गए हैं वो आपको पता भी चलेगा और वो सारे आपके जीवन से ख़त्म भी होंगे या हो रहे होंगे। बिल्कुल होंगे, उनको होना ही होगा और होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला ही कार्ड आपका टैरो का क्या था ना, वर्ड का। तो डेफिनेटली आपके लिए जो भी चीज़ें एंडिंग का कारण बन रही हैं वो आपके लिए कुछ नए रास्ते खोलने का कारण भी बन रही हैं, और उस रास्ते को ये लोग रोकना चाहते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेना है इनको या नहीं लेना ये आपको देखना होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।